हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राउतर राउतर जलिस माय नेम। जेई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आखिर हमें चाहिए होंगे? जेई मेन हमने दे दिया है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब एडवांस की बारी है और दूसरे सेशन की बारी है। तो जेई एडवांस के लिए आखिर हमें कितने नंबर चाहिए होंगे, क्या पैरामीटर्स हैं, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कितने स्टूडेंट यहां पर अपियर हुए। तो 12 लाख करीब 12,30,000 स्टूडेंट इस बार जेई मेंस के लिए अपियर हुए और 12,30,000 25,000 ने एग्जाम अगर मान लीजिए दिया है, तो यहां पर 11,70,000 लोग तो वैसे थे जिन्होंने पेपर 1, राइट, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, बाकियों ने दिया हुआ है पेपर 1, जिन्होंने बीटेक के लिए दिया हुआ है 11,70,000 करीब, और बाकी लोगों ने 55-60 लोगों ने पेपर 2 दिया हुआ है। तो चलिए अब इस सारी चीजों को अगर हम ग्राफ में समझे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट, तो यहां पर जेई मेंस में सिलेक्टेड कितने लोग होंगे? तो सीधी सी बात है, 20% बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। लगभग अगर आप अंदाजा लगाओगे, एक एस्टिमेट लगाओगे, अगर 10 लाख लोग बैठे तो 10 लाख का 20% यहां पर कितना हो रहा है? 2 लाख स्टूडेंट। अब चूंकि इस बार ज्यादा बैठे हुए तो करीब 2,30,35,40,000 बच्चे यहां पर सिलेक्टेड होंगे। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। लेकिन ये जो जेई एडवांस के लिए जो सिलेक्शन होगा, ये इसका रिजल्ट आएगा सेशन 2 के बाद। जेई मेन हमने दे दिया, जेई मेन जो हमारा अभी जनवरी में हुआ था, राइट। अब जेई सेशन 2 हमारा अप्रैल में होने वाला है और इसके बाद रिजल्ट आएगा फाइनली कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जेई एडवांस के लिए, और वो मई में अपना जेई एडवांस देंगे। देखो, बेनिफिट मैंने पहले भी बताए थे कि क्या ऐसा बेनिफिट है। जेई मेंस में कोई फेल और पास नहीं होता है, इसमें फेल पास का कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। जेई मेंस आपने दिया, इसके बाद आप जेई एडवांस दे सकते हो, राइट। इसका सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एडवांस लेवल पे आप चले गए। एडवांस देने से एक ही फायदा है कि आपको आईआईटीज के ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने जेई एडवांस दे दिया, 2.5 लाख लोगों में आईआईटीज की सीटें 20,000 वालों की रैंक वाले बच्चों को भी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर भाई साहब 2 लाख वालों ने यहां पर जेई एडवांस दे दिया तो उनके चांसेस है कि उनको आईआईटीज मिल जाएगा। नहीं, 10,000 की रैंक में भी आपको पिछली ब्रांचेस लेनी पड़ती है आईआईटीज में, 10,000 की रैंक में। सो मेक श्योर दिस थिंग कि यहां पर इसके बाद भी, ये तो जस्ट 2 लाख है, 2 लाख के बाद आप ये मान लो 5% लोगों को ही यहां पर उनकी डिजर्विंग सीट मिल पाती है। तो जेई मेंस में कोई भी पास फेल का नहीं है। अगर आपके एक नंबर भी यहां पर है, एक नंबर भी है, तो भी आप 12th वालों के 96 परसेंटाइल से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस में जब एडमिशन के टाइम पर सबसे पहले देखा जाता है, पूछा जाता है क्या? रैंक जेई मेंस की। या तो स्टेट काउंसलिंग होगी तो वो खुद का एग्जामिनेशन करा रही होगी, एमएसटी सीईटी मान लीजिए, या बेबजी हुआ, राइट। या फिर अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल है तो वो जेई मेन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, अपना खुद का एक एग्जामिनेशन कर रही होगी। और अगर जेई मेंस को कर रही होगी तो कुछ परसेंट, 5, 10, 15, 20, लाइक दिस। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है, क्या? कि भाई साहब 2 लाख लोग एपियर होंगे और उन 2 लाख लोगों में से कितने क्वालिफाई होंगे एडवांस के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, 20%। अगर हम नंबर ऑफ राइट कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं जेई एडवांस में, अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में, तो 96,096, मतलब समवेयर अगर आप बोल सकते हो, ओपन में 2 कैटेगरी थी, हैंडीकेप्ड वालों की भी, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में थे, मिला जुला के 1 लाख करीब 1,000 लोगों यहां पर क्वालिफाई हुए जेई एडवांस के लिए। इन 1 लाख लोगों में से मैंने क्या बताया, टोटल सीटें ही आपको यहां पर 10,000 लोगों को ही मिल पाता है। बाकी लोगों को अगर लेना है तो लो ब्रांचेस उन्हें लेनी पड़ती है। 10,000 रैंक आपकी ठीक है, सेफ है, एक आपको डिसेंट कॉलेज आईआईटीज में मिल जाएगा। अब अगर हम यहां पर बात करें, राइट, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 25,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी, क्योंकि ये 10% क्राइटेरिया रहता है, ये 27 मान लीजिए है, तो उसका उस हिसाब से 67,000। और यहां पर एससी और एसटी
राइट। एससी की अगर हम बात करें 37,000 और एसटी की बात करें 18,000 करीब करीब। ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जेई एडवांस में। अब सबसे बड़ा डाउट हमारे साथ ये है कि सर मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। देखो ये इसका जो रिजल्ट है ना सेशन 2 के बाद आएगा। अगर आपका सेशन फर्स्ट अच्छा गया है आप सेशन 2 भी दीजिए, राइट। दोनों को मिला के जो पर्टिकुलर आपका होगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं हमेशा कई बार बच्चों से बोलता हूं इसके साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशन भी दीजिए, जैसे बिटसेट, बेबजी, कॉमेट के, इस तरह का अगर आप प्लान कर रहे हो। बिटसेट का तो एटलीस्ट देना ही चाहिए अगर आप ऑप्शंस अच्छे ढूंढ रहे हो तो, राइट। तो यहां पर एक चीज क्लियर है, हम क्वालिफाई हैं लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर जेई एडवांस का फायदा क्या है, देखो जेई एडवांस अगर हमने यहां पर दे दिया तो सीधी सी बात है इसकी जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा काउंसलिंग, राइट। जोसा काउंसलिंग में आपके पास 700 प्लस ऑप्शन आ रहे होते हैं कॉलेजेस के। अब आप बोलोगे 700 तो कॉलेजेस ही नहीं है, 100 ही कॉलेजेस हैं सर, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, कुछ भी बोल रहे हो भाई। अगर 30 भी हैं, राइट, सबको मिला लो आप, तो यहां पर कॉलेजेस ये जरूर है। लेकिन एक कॉलेजेस में सीए से, राइट, आईटी है, वहां पर कंप्यूटर साइंस है, आरटी है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, राइट, किसी में पेट्रोकेमिकल है, मेटलर्जी के, मटेरियल है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन सब ब्रांचेस को मिला के 700 प्लस ऑप्शंस उस बच्चे को शो हो रहे होते हैं जिन्होंने एडवांस दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है एनआईटी दूसरी चीजों की, उसको भाई सब कम ऑप्शन शो हो रहे होंगे, 400 प्लस, राइट, ब्रांचेस वाइज के। अब आपको चॉइस फिलिंग में ये डालना पड़ता है और आपकी रैंक कैटेगरी के हिसाब से आपको ये अलॉटमेंट हो जाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है। अभी आपको, अगर आप आईआईटीज का प्लान कर रहे हो तो आपका ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि हमें एडवांस क्वालिफाई हो। अगर आप आईआईटीज का प्लान नहीं कर रहे, आप एनआईटी से भी सेटिस्फाई हो, तो राइट, आप जेई मेंस दीजिए, उसमें एक अच्छी रैंक हासिल करिए, सेशन 2 की तैयारी करिए। उसके आधार पर कई जबरदस्त आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। कोई मैटर नहीं करता कि आपने जेई एडवांस वहां पर दिया है नहीं दिया है, आप एलिजिबल भी थे, आपने मिस कर दिया, कुछ नहीं मैटर करता है। आपकी जेई मेंस की रैंक के बेसिस पे भी आपको अच्छा कॉलेजेस मिल जाएगा। बस आईआईटी नहीं मिलेगा। आईआईटी किसको मिलेगा? सिर्फ जेई एडवांस वालों को मिलेगा। तो जोसा की जब काउंसलिंग हो रही होती है उसी में ये ऑप्शंस होते हैं, उसी में एक बेनिफिट हमें मिल रहा होता है। और इसके बाद, राइट, जो बची हुई सीटें होती हैं आईआईटीज की, वो सी से राउंड जो दूसरा होता है जोसा के बाद, उसमें भी नहीं जाती हैं, राइट, सो वहां पर खत्म हो जाती हैं। दैट्स ऑल, राइट। तो आप देखो आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, कितनी आपकी रैंक करीब करीब आ रही है, कितने परसेंटाइल आपके बन रहे हैं। रैंक वर्सेस परसेंटाइल पर एक अलग वीडियो, लेकिन इस चैनल को, ये जो लाल बटन दिख रहा है नीचे, हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। मैं तुम्हें काउंसलिंग के बारे में भी और सारे कॉलेज और ब्रांचेस के बारे में भी बताऊंगा, कौन सी ब्रांच को पहले रखना है, बाद में रखना है, कौन सी बेटर है, नहीं है, राइट। से सारे 5-6 साल के एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। चलिए अभी चलता हूं, लेकिन बेल आइकन हाँ दबाना है। Thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.